नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूबी कहा है कि कहीं पर बोलिए तो धीमी आवाज में बोलिए, क्योंकि ऊंची आवाज में बोलने पर आपको लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन आपकी बात का वजन उतना नहीं रह जाता जितना कि होना चाहिए। इसी पर आधारित आज की हमारी एक कहानी है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति भाग्य से बार बार परेशान हो रहा है तो उसे ये कहानी अवश्य सुनना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसके पिता मरने से पहले उसके पास बहुत सारी दौलत छोड़ के जाते हैं। समय बीतता जाता है, लड़का ऐशो आराम में अपनी सारी दौलत लुटा देता है। एक समय ऐसा आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता। फिर क्या करता है? लड़का अपने भाग्य को कोसता है, छाती पीटता है और पीटते पीटते शाम हो जाती है। शाम को जब वो सोता है तो उसे सपने में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि एक चोटी पर बैठा हुआ रहता है। व्यक्ति सुबह उठता है और देखता है और सोचता है कि वो ऊंची चोटी पर बैठा मेरा भाग्य ही है, मैं जाता हूं और उसे लेकर वापस आता हूं। लड़का उस भाग्य को लेने के लिए जाता है। भाग्य को लेने के लिए लड़का जाता है तो रास्ते में एक छोटी पहाड़ी पर उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर बैठा रहता है। लड़का उससे जैसे तैसे बच कर निकलता है। शेर उससे बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हिलडुल नहीं सकता, मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हूं। यह सुनकर लड़का उसके पास जाता है। वह लड़के से पूछता है तो लड़का उसे बताता है कि मैं भाग्य को लेने पर्वत की ऊपर की चोटी पर लेने जा रहा हूं, वो वहां बैठा है। फिर शेर उससे बोलता है अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरी बीमारी का इलाज भी उससे पूछना। इसके पूछना साथ ही शेर उसको ये भी बोलता है कि वह उस लड़के को उचित इनाम देगा। लड़का आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे प्यास लगती है तो वह झरने का पानी पीने जाता है और साथ में वहीं पे फल लगे रहते हैं। फलों का एक बगीचा रहता है। बगीचे में से फल खाता है जो कि कड़वे निकलते हैं। लड़का उन्हें थूक देता है। यह देख बगीचे का मालिक आता है, उससे कहता है कि कोई भी आता है और इन फलों को चख कर फेंक देता है, तुम कहां से आए हो? ऐसा वो लड़के से पूछता है। लड़का बोलता है कि मैं वहां से आया हूं और भाग्य की खोज में जा रहा हूं। यह सब सुनकर बगीचे का मालिक उससे बोलता है कि अगर भाग्य तुम्हें मिले तो उससे पूछना मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। अगर मुझे मेरा जवाब मिलेगा तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा। यह सुनकर लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होता है और आगे के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे अंतिम क्षण, अब यहाँ पर कहानी का मुख्य किरदार आता है कि एक राजकुमारी उसे मिलती है महल में राजकुमारी मिलती है। वो बहुत दुखी रहती है। वो लड़के से पूछती है तो लड़का उसे पूरी बात बताता है जैसे कि उसने पहले दो लोगों को बताई है। अब वो भाग्य से मिलने जा रहा है तो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिले तो उससे पूछना है कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। लड़का बोलता है ठीक है, मैं पूछ लूंगा। लड़की उससे बोलती है कि मैं तुम्हें उचित इनाम भी दूंगी। लड़का और भी खुश हो जाता है। अब लड़का अपने सफर के अंतिम पड़ाव की ओर जाता है। यहाँ पर पहाड़ी पर एक व्यक्ति हकीकत में बैठा रहता है। लड़का उससे बोलता है कि आप मेरे साथ चलो ताकि मैं फिर से खुश हो सकूं, फिर से मेरे पास पैसा आ जाए, फिर से मेरे पास बहुत सारी खुशियां आ जाएगी। यह सुनकर भाग्य कहता है कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। पीछे पीछे चलूंगा। लड़का कहता है, सोचता है कि आगे चले पीछे चले, चलना तो है ही। वह हाँ कर देता है। लड़के के हाँ करते ही सबसे पहले वो राजकुमारी मिलती है जो उससे पूछती है कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। उसको जवाब मिलता है कि अगर वह अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ले तो वह खुश रह सकती है। तो राजकुमारी उसे उस लड़के से कहती क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। यह सुनकर लड़का, जो कि भाग्य के मद में अब चूर हो चुका है,
वो बोलता है मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। लड़का यह सुनकर बोलकर आगे निकल जाता है। अब इसके बाद बगीचे वाला का जो मालिक मिलता है वो मिलता है, उसका उसके फलों का बगीचा मीठा कैसे हो जाए इसका इलाज था कि उस बगीचे के पास में जो झरना उसमें सोना छिपा हुआ, और उस सोने को अलग हटा दिया जाए तो उसके पानी से फल पूरे मीठे हो जाएंगे, या फिर दूसरे झरने से पानी लाया जाए बगीचों के लिए, ये एक तरीका था। तो बगीचे के मालिक ने उसे बोला कि तुम कुछ देर के लिए रुको, मैं सोना हटा के तुम्हें दे देता हूं ताकि मेरा बगीचा फिर से मीठा हो जाए। लड़का कहता है मेरा तो भाग्य आ रहा है पीछे, मैं इतनी देर रुक नहीं सकता, और वो आगे निकल जाता है। अंतिम में उसे शेर मिलता है। शेर अपनी बीमारी के इलाज उससे पूछता है और पूछता है कि सफर कैसा रहा, तो सफर ठीक ठाक रहा, और उन दो लोगों के बारे में भी बताता है, राजकुमारी और उस बगीचे के मालिक के बारे में भी शेर को वह लड़का बताता है। शेर सब कुछ जान लेता है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद शेर अपना बीमारी का इलाज पूछता है, तो लड़का बोलता है जो मूर्ख व्यक्ति, अगर तुम किसी मूर्ख व्यक्ति का सिर खा लो तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। अब उस लड़के से मूर्ख कौन हो सकता है जो राजमहल छोड़ के आ गया, जो सोना छोड़ के आ गया और भाग्य के पीछे दौड़ रहा था। शेर ने कुछ आओ देखा न ताव देखा, उसकी खोपड़ी पे पंजा मारा और उसे खा लिया। तो कहने का मतलब ये रहता है दोस्तों कि कभी कभी भाग्य हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते और अनर्थ कर जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्ते।